ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मोगल टूल्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वेटफोक कंपनी की लिथियम आयन इम्पैक्ट रेंच का रिव्यू लेकर आए हैं। बेसिकली ये ड्रिल नहीं है, इसको हम सिर्फ सॉकेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सॉकेट्स खोलने के लिए और टाइट करने के लिए। इसे हम ड्रिल का काम नहीं कर सकते हैं, जस्ट इसका एक ही फंक्शन है, वो सॉकेट खोलना या टाइट करना। तो ये ब्रशलेस मोटर के साथ आती है। ये इसके अंदर आर्मेचर वाली मोटर नहीं है, विदाउट आर्मेचर वाली मोटर है ये। और ये भी P20S वाला मॉडल है, 20 वोल्ट की बैटरी के साथ है ये। तो अगर इसके हम मॉडल नंबर की बात करें तो ये इसका मॉडल नंबर है। और इसके अगर हम एसेसरीज़ की बात करें तो एसेसरीज़ में इसके अंदर दो बैटरीज आती हैं और एक चार्जर आता है और एक सॉकेट आती है 21 mm की। तो प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, एज़ यूजुअल यूज़र मैनुअल इसमें दिया गया है वेटफो का इम्पैक्ट रेंच का। और रीड करना इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उसके बाद हमें देखने को इसकी दो बैटरीज मिलती हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 एम्पेयर की बैटरी है। बैक पे देखने को एलईडी लाइट इंडिकेटर मिलता है और कुछ इसकी बैटरी के पीछे भी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। और ये नीचे इसका देखने को बैटरी का मॉडल नंबर मिलता है। इसके ऊपर भी इन्होंने सेफ्टी प्रोटेक्शन कवर लगाया हुआ है। और ये भी लिथियम आयन की बैटरी में है, ठीक है। दो बैटरीज आती हैं और ये इनका इसका चार्जर है। 20 वोल्ट का चार्जर है, 32 वाट का चार्जर है 1 एम्पेयर में। और ये भी फास्ट इंटेलिजेंट चार्जर है। और ये इन्होंने इसकी सॉकेट दी हुई है। सॉकेट इसकी 21 mm की है, ब्लैक कलर की सॉकेट है, इम्पैक्ट सॉकेट है, काफ़ी अच्छी और फाइन क्वालिटी की सॉकेट है। और उसके बाद देखने को हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो देखने को इसकी मिलती है जी, वेटफो की इम्पैक्ट रेंच 20 वोल्ट का। थोड़े से स्पेक्स के बारे में जानते हैं तो इसके जो स्पेसिफिकेशन में 20 वोल्ट है। और इसका जो टार्क है वो 300 न्यूटन मीटर टार्क है मैक्सिमम। इसे हम थ्री मतलब हम इसे मैक्सिमम 32 mm की सॉकेट खोल सकते हैं। कम से कम 8 mm, और 8 mm के बाद आप कोई भी बीच में 32 mm के बीच में आप कोई भी सॉकेट खोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसे मैक्सिमम 32 mm की सॉकेट ईज़िली खोल सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो आरपीएम है, आरपीएम की बात करें तो 1300 इसके जो आरपीएम है वो इसकी भी आपको कुछ सेटिंगें बताएंगे कि ये भी इसका इन्होंने आरपीएम में इस एडजस्टमेंट दी हुई है। और जो इसके मैक्सिमम आरपीएम है वो 23 है। मतलब ये इन्होंने बताया हुआ है कि इसके जो वन स्पीड में जो इसके आरपीएम है ना वो 1300 to 2300 आरपीएम पर मिनट है। और इसके अलावा अगर मैक्सिमम इसके आरपीएम की बात करें हाई स्पीड की तो इसके जो 2000 से 3300 आरपीएम पर मिनट है। मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं 3300 आरपीएम पर मिनट है। और नीचे देखने को इसके मॉडल इस जो है 2023 का मॉडल है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में आई है। ये इम्पैक्ट रेंज वेटफो कंपनी की ब्रशलेस मोटर के साथ है। ब्रशलेस मोटर का आपको बताते चलें कि ब्रशलेस मोटर इसके अंदर आर्मेचर नहीं होता, ये बगैर आर्मेचर वाली मोटर होती है, विदाउट कार्बन चलती है। इसकी लाइफ अच्छी होती है, इसकी फोर्स अच्छी होती है और इसकी पावर भी अच्छी होती है। इन्होंने हर जगह लेबलिंग की हुई है, देख सकते हैं ब्रशलेस मोटर दी है। और यहाँ पे भी इन्होंने ब्रशलेस मोटर का कुछ निशानदेही की हुई है। नीचे इसको देखने को वेटफो की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे भी ब्रशलेस मोटर और यहाँ पे भी इन्होंने वेटफो की अपनी ब्रांडिंग लोगो लगाया हुआ है। तो ये जो सारा इसका पार्ट देख रहे हैं, ये सारा पार्ट इसका जो है रबड़ ग्रिप के अंदर है। ये यहाँ पे हमें इसका रिवर्स फॉरवर्ड मिलता है और ये इसका एलईडी लाइट है और ये इसका ट्रिगर ऑन ऑफ है। तो हम बैटरी को लगा के चेक करते हैं और इसकी चेक करते हैं कि पावर कितनी है। बैटरी को हमने लगा लिया है और अच्छा, इसका आपको बताते चलें कि ये किस पर्पज़ के लिए है। आप देख रहे होंगे कि इसको प्रेस करूँगा तो वहाँ पे जो लाइट है हाई है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर इसको मैं सॉरी क्लॉकवाइज में है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये भी राइट की तरफ मूव कर रही है। और इसका जो है क्लॉकवाइज की तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज आप इसको लो भी कर सकते हैं और क्लॉकवाइज इसको आप हाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करें तो एंटी क्लॉकवाइज में ये अपनी सेटिंग को और जो इसकी स्पीड है वो सेट चेंज नहीं हो सकती है। ये सिर्फ जो आप कह सकते हैं टाइट करने के दौरान ज़्यादा ज़ोर लगाती है, खोलने के दौरान ये
टॉर्क लेती है, उसके बाद ये इजीली सॉकेट को खोल लेती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। वेटफोन ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत कमाल की प्रोडक्ट निकाली है। ये इसकी सॉकेट है और इसका जो ये साइज़ है ये 1/2 का साइज़ दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है। इसकी जो बैटरी की टाइमिंग है, आप ये कह सकते हैं कि अगर फुल चार्ज है बैटरी तो फुल चार्ज पे ये 3 घंटे इजीली वर्क करती है, अगर आप हैवी से हैवी भी काम कर रहे हैं। और अगर इसकी बैटरी डेड हो गई है, डेड होने पे अगर आप इसकी चार्जिंग लगा रहे हैं तो अ, इसकी एक बैटरी फुल डेड बैटरी 45 to 50 मिनट्स में कंप्लीट चार्ज हो जाती है। सिर्फ इस चार्जर का कमाल है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर चिप ऐसी डाली हुई है जो बहुत फास्ट चार्ज करती है और इस बैटरी को इतनी जल्दी डेड नहीं होने देती है और बैटरी की टाइमिंग को मज़ीद अच्छा करती है। क्योंकि लिथियम आयन आप कोई भी बैटरीज देख लें, मोबाइल्स की बैटरी आजकल वैसे भी लिथियम आयन आ रही है, और इसके अलावा बाकी भी जितनी भी प्रोडक्ट्स कॉर्डलेस में आ रही हैं वो सब बैटरीज जो हैं वो 20 वोल्ट में या भी किसी भी ब्रांड में चले जाएं, सब लिथियम आयन में वर्किंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि बैकअप अच्छा देती है और टाइम अच्छा निकाल जाती है और बहुत पावरफुल होती है। मतलब बैकअप इसकी भी अभी हम आपको टेस्टिंग दिखाते हैं और ये चेक करवाते हैं कि ये मिनिमम जो है 8 mm का भी बोल्ट खोल के चेक करवाएंगे और मैक्सिमम जो है वो 32 mm का भी बोल्ट खोल के चेक करवाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने 8 mm की सॉकेट लगा लिया और अब आपको हम खोल के चेक करवाएंगे कि ये सॉकेट कितने टॉर्क लगा के ये अपनी सॉकेट को खोलता है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 8 mm की लगा के। ये भी हमने इसको टाइट कर लिया है और इसको हम खोलेंगे। ये बिल्कुल इसने इजीली खोल लिया है इसको। ये देख सकते हैं आगे ये स्लिप कर रहा है, मतलब ये आगे इसको टॉर्क जोर नहीं लगा रहा, आगे गोटी को ख़राब नहीं कर रहा है ये, बल्कि अब दोबारा खोलता हूँ मैं इसको। जी, तो आप देख सकते हैं अब हमने इसके ऊपर 12 mm की सॉकेट लगा ली और 12 mm की सॉकेट लगा के खोल के चेक करते हैं कि ये इसका टॉर्क कितना है। हमने एक इंजन लिया हुआ है, इंजन को हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसको खोल के हम चेक करते हैं ज़रा। जी, तो अब हमने इसके ऊपर 19 mm की सॉकेट लगा ली है। 19 mm इसको दिखा दूँ, ये देखिए 19 mm लिखा हुआ है। तो 19 mm की सॉकेट लगा के खोल के चेक करते हैं। हमारे पास एक ये इंजन फ्रेम है, इंजन फ्रेम के ऊपर जो बोल्ट लगे हैं ये 19 mm का बोल्ट है। तो हम इसको खोल के चेक करते हैं कि ये कितनी पावरफुल है और ये खोल पाती है कि नहीं इसको खोल पाती है। तो ट्राई करते हैं इसको खोल के। ये देख सकते हैं इसने खोल लिया इसको और इसको हम टाइट करके चेक करवाते हैं। ये देखिए ये आगे सॉकेट को ख़राब नहीं कर रहा, जो बोल्ट है बोल्ट को ख़राब नहीं कर रहा और ना ही आगे से सॉकेट ख़राब हो रही है, बल्कि इसका टॉर्क जो है टॉर्क एडजस्ट होके उसको ऑटोमेटिकली स्लिप कर रहा है। अब दोबारा खोलते हैं हम इसको, क्योंकि हमने इसको बहुत टाइट कर ली, ज़रा और टाइट कर लेते हैं इसको हम। इसको हमने मज़ीद टाइट कर लिया, तो दोबारा खोल के हम चेक करते हैं कि खोल पाती है कि नहीं खोल पाती। ये आप देख सकते हैं ये हमने इसको खोल लिया बोल्ट। अभी एक्चुअली पीछे आप देख सकते हैं, मैं इसको चलाऊंगा। ये हमने इसको बोल्ट को खोल लिया है और अब हम इसको दोबारा टाइट करते हैं। ये देख सकते हैं इसने इसको प्रॉपरली टाइट कर लिया है, जो मतलब अब चाबी से भी खोलने में थोड़ा सा जोर लगेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट रेंच है। इम्पैक्ट रेंच ये बिल्कुल इसने इजीली इसको खोल लिया है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि इसने इजीली अपना काम किया और इसने बिल्कुल इजीली वर्क किया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फाइन क्वालिटी की मशीन है। और इसने 19 mm का भी बोल्ट खोल लिया। हमें 32 mm का कोई बोल्ट नहीं मिला, इसलिए हमें इंजन फ्रेम मिली, तो हमने इंजन फ्रेम मिला, हमने इसलिए इंजन फ्रेम का जो बोल्ट है वो खोल के चेक करवा दिया और उसको हमने अच्छी तरह से टाइट भी कर लिया है। जी, तो प्यारे दोस्तों आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग देख ली होगी। प्रोडक्ट टेस्टिंग इसकी बहुत कमाल की हुई है और इसने सॉकेट इजीली खोल भी लिया है और टाइट भी कर लिया है।
तो मज़ीद अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाएं। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत सी नई प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह वेटफो, इंगो, एम टॉप, इन सब की जितनी भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी आ रही हैं, बल्कि अभी इनका एक और नया ब्रांड आया है वेटफो का ही, आप कह सकते हैं कि उन्हीं की फैक्ट्री से निकला है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सेम हुई है, उसका ब्रांडिंग और है, उसका कलर और है, प्रोडक्ट 100% सेम है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।